हेलो गाइस, आपका एनएस एजुकेशन में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 की थी। हम अब एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 8.4 कुछ फार्मूले लिखेंगे और उन्हें यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। आप जिन्होंने भी आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। चलो सबसे पहले आप फार्मूले लिखते हैं। साइन दी स्क्वायर थीटा प्लस कॉस दी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास साइन दी स्क्वायर ए प्लस कॉस दी स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट हम इसे किस तरह लिख सकते हैं। साइन दी स्क्वायर ए मीन टू से ये थीटा ले लो आप, थीटा इज इक्वल टू इधर प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस दी स्क्वायर थीटा, इस तरह लिख लिया। तो नेक्स्ट हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन दी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस दी स्क्वायर थीटा। इन चारों की तरफ हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये तो हमारा फर्स्ट फार्मूला था। सेकंड फार्मूला हमारे पास सीकेंड दी स्क्वायर थीटा माइनस टैन दी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा ये प्लस में उधर जाके माइनस में या प्लस हो जाएगा उधर जाके, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो और क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल -1 में आएगा, प्लस में था, टैन दी स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट ये 3 फार्मूले से हमारे उस तरह हम लिखेंगे। अब टैन थीटा होता है हमारे पास, टैन थीटा को हम क्या लिखेंगे, टैन किसका रेसिप्रोकल, टैन किसका होता है, मैंने बताया था ना आपको, साइन बाय कॉस होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप एंगल ए भी ले सकते हो, बी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल मीन टू से कॉस थीटा बाय। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट टैन इज इक्वल टू 1 बाय कॉट होता है। ये फार्मूले हैं, इन्हें आप लर्न कर लेना। हम एक्सरसाइज में इसे यूज़ करेंगे, ये सभी फार्मूले यूज़ हो जाएंगे। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है एक्सरसाइज, थोड़ी सी इजी भी है। चलो हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, प्रूव दैट, क्या दिया गया हम देखते हैं। प्रूव दैट, और क्या दिया गया हमें, 1 माइनस साइन ए सीकेंड ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम पहले इन्हें देखते हैं क्या क्या दिया गया और उसके साइड से हम वैल्यूज़ नोट करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमारा सीकेंड रह गया लिखना, सीकेंड ए रह गया। ओके, क्या दिया गया, सीकेंड ए 1 माइनस साइन ए, तो सीकेंड ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम सीकेंड ए दिया गया है। सीकेंड ए का फॉर्मूला हमने किया था 1 बाय कॉस थीटा होता है, मीन टू से हम यहाँ पे 1 बाय कॉस ए लिखेंगे। हमें एंगल ए दिया गया है, 1 बाय कॉस ए लिख लिया, उसी तरह लिख लिया। तो नेक्स्ट सीकेंड ए है, मीन टू से हम 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। टैन ए को साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको बोला था ना ये फार्मूले यूज़ होंगे, तो हो रहे हैं ना यूज़। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके,
तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो 1 माइनस साइन ही आ गया। तो क्या आएगा हम आगे 1 माइनस कॉज ए प्लस साइन ए बाई कॉज ए इज इक्वल टू 1 हो गया हमारे पास। तो अब एलसीएम ले लेते हैं। कॉज ए सभी का हमारे पास सेम दिया गया है ना, तो हमने एलसीएम लिया। क्या आएगा कॉज स्क्वायर ए, तो कॉज स्क्वायर ए हमारे पास तो एलसीएम आ गया। तो सबसे पहले कॉज स्क्वायर ए एलसीएम था, तो हमने कॉज की स्क्वायर ए को कॉज ए से कैंसिल कर दिया और इंटू से हमने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन ए रह गया, तो इसको कॉस को डिवाइड स्क्वायर को 1 प्लस साइन ए रह गया। ओके, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस था, एक माइनस का है, तो एक ए माइनस बी, ए प्लस बी की स्क्वायर क्वांटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है 1 की स्क्वायर माइनस साइन ए की स्क्वायर। ओके, अपॉन कॉस की स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस की स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मीन टू से कॉस स्क्वायर ए एंगल लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए एंगल कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास उन्होंने कहा था राइट हैंड साइड की इक्वल 1 प्रूव करना है, तो हमारे पास प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गई, राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 आ गई, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इजी था ना। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है हमें कॉट ए माइनस कॉज ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉज ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट ए प्लस 1 दिया गया। तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कॉट ए क्या होता है फार्मूला मैंने आपको बताया था, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा बाई साइन थीटा मीन टू सी यहाँ पे cos ए बाय साइन ए आ जाएगा। cos ए का फार्मूला क्या होता है cos ए, चलो वैसे ही लिखते हैं cos ए का, हमें दिया नहीं गया यहाँ पे, कॉट को फिर लिख दिया cos ए बाय साइन ए प्लस cos ए। ओके, तो नेक्स्ट cos ए दोनों में हमारे पास कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। 1 माइनस साइन ए माइनस 1 रह गया, नीचे से भी निकाल लो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 निकाल लिया हमने, तो ये कैंसिल हो गया हमारे। क्या रह गया 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 बाय साइन ए प्लस 1। मैंने बोला था 1 बाय साइन ए किसका फार्मूला होता है 1 बाय साइन ए कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट एंगल ए लेना है ए माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट एंगल प्लस 1। ये हमारे पास प्रूव हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, ये प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें क्या दिया था कोसेकेंट ए माइनस 1 बाय कोसेकेंट ए प्लस 1, तो हमारे पास वही आंसर आ गया ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, ये हमारा आंसर आ गया। इजी था ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या दी है थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, हमने सेकंड की थी, एग्जांपल थर्ड एग्जांपल क्या कह रहे हैं हमारे पास कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हमें लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। क्या दी गई है कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो हम कोसेकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फार्मूला होता है। माइनस कॉट थीटा तो क्या लिखेंगे हम कॉस थीटा बाय साइन थीटा। पिछले क्वेश्चन में हमने ये दोनों फार्मूले यूज़ किए थे, हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा
साइन थीटा आएगा ना, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1 माइनस डिवाइड किया मल्टीप्लाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे। क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो हमने स्क्वायर को 1 माइनस अलग अलग कर दिया, साइन दी स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर ऊपर चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, तो साइन दी स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते होते हैं, ये फार्मूला है ना, साइन दी स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस दी स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस दी स्क्वायर थीटा, कॉस दी स्क्वायर होता है ना। चलो तो ये हमने लिख दिया, और अब हम क्या करेंगे, देखो और ये इन्होंने हमें 2 बार कहा गया मल्टीपल, ऊपर हमारे पास पावर 2 है तो हम इसे 2 बार खोल देते हैं, माइनस में ही खोलेंगे क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो क्या दिया गया 1 माइनस कॉस दी स्क्वायर थीटा, ये दिया गया था ना हमारे पास। जब हमने इसकी पावर की तो क्या होता है 1 माइनस हो कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो देखो ये भी 1 की स्क्वायर हो गया, मीटू से ए दी स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम खोल देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, एक प्लस और माइनस एक माइनस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया ना इक्वल। तो यही प्रूफ करना था हमने, ये हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया। ये हमें बहुत इजी भी है। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है हमारे पास, क्या दी गई है 1 प्लस tan दी स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट दी स्क्वायर ए, सॉरी प्लस है यहाँ पे। ओके तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लगाते हैं। 1 प्लस tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन दी स्क्वायर ए बाय कॉस दी स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट का फार्मूला कॉस दी स्क्वायर ए बाय साइन दी स्क्वायर ए। तो इक्वल हमने एलसीएम लिया कॉस दी स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस दी स्क्वायर ए प्लस साइन दी स्क्वायर ए। एलसीएम तो लेना आता है ना आपको, साइन दी स्क्वायर ए हमारा एलसीएम आ गया, साइन यहाँ मल्टीप्लाई हो गया प्लस कॉस दी स्क्वायर ए हो गया। तो क्या आएगा हमारे पास साइन दी स्क्वायर ए प्लस कॉस दी स्क्वायर ए 1 होता है अपॉन कॉस दी स्क्वायर ए। साइन दी स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस क्या होता है हमारे पास tan होता है, तो हमारे पास पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारे पास tan स्क्वायर ए प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव करने को बोला था, हमारे पास हैंस प्रूव्ड आंसर आ गया। ये इजी था ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमें क्या दी गई है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 5। ओके चलो हमें क्या दी गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये थोड़ी सी ध्यान से देखना, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है थोड़ी सी। चलो सबसे पहले हमें साइन इन दोनों में आ रहा है, ध्यान से देखो साइन आ रहा है ना दोनों में, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा साइन आ रहा है, तो हम साइन को कॉमन निकाल लेते हैं। जब हमने साइन थीटा को कॉमन निकाला क्या रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन क्यूब था कॉमन आ गया 2 रह गया थीटा। इस तरह हमने कॉस दोनों में आ रहा है नीचे, तो हम कॉस को कॉमन निकाल लेंगे, कॉस थीटा को क्या रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप साइन बाय कॉस क्या होता है हमारे पास tan होता है ना, मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था
tan थीटा आ गया। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें वैसे लिख लिया। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखेंगे। हमें दिया गया है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू, जो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा 1 माइनस 2 क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला हमने किया है ना। तो नीचे एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने सेम लिख लिया। नेक्स्ट tan थीटा वैसे लिखते हैं 1 माइनस, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 को अंदर, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे tan थीटा क्या आएगा, माइनस किया, माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपको कुछ पता चला, ये दोनों सेम नहीं है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो मैं नेक्स्ट टाइम में आपको लिख के बताती हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो सकते हैं। तो क्या आ गया tan थीटा, ये कैंसिल हो 1 आ गया, तो tan थीटा हमारे पास आंसर प्रूव हो गया। तो हमें tan थीटा ही प्रूव करना चाहिए, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, 6th एग्जांपल। क्या है, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, 7 प्लस tan का स्क्वायर ए प्लस कॉट की स्क्वायर ए। ओके, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप ध्यान से कर लेना है, इसमें से आपको 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता ही है एग्ज़ाम में। ये इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज आपको इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सम आ ही जाते हैं, 6 मार्क्स में 2 मार्क्स में सम आता है, इसमें से ध्यान से करना है, ये ईजी है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमें क्या दिया गया है ये वो देखते हैं। चलो सबसे पहले हमें दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या दी गई लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो साइन ए को मैंने उसी तरह लिख लिया, प्लस कोसेकेंट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाई साइन ए लिख सकती हूँ ना, तो का होल स्क्वायर प्लस कोस ए उसी तरह आ गया, साइन सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने कॉस ए भी लिख लिया। तो अब मैं इनकी पावर्स जो है वो सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, तो जब मैंने पावर सेपरेट करूँगी, चलो देखते हैं क्या आएगा। चलो पहले देखते हैं, ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर ए प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये ए प्लस बी है तो होल स्क्वायर है, हमारे पास ये फार्मूला आएगा ना, आएगा ना। चलो लगा देते हैं, ए प्लस बी, तो हम फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले साइन की स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन की स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर नहीं आएगा अब, इंटू 1 बाई साइन ए। ओके, प्लस क्या आएगा नेक्स्ट, इसमें भी फार्मूला लगा दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, तो ये साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, क्या रह गया, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 2।
हमारे पास रह गए ये वाले, जो चीज़ हमारे पास रहेगी वो हमने काउंट डाउन लिख ली। ओके, चलो अब साइन स्क्वायर ए और कोसेकेंट कॉस स्क्वायर ए तो क्या होता है हमारे पास 1 प्लस 2 और 2 को ऐड कर लो, हो गया हमारे पास प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए, तो ऐड कर लो 4 प्लस 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। ओके, तो हम कोसेकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। प्लस सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 इन तीनों को ऐड कर दो प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। 5 6 7 हो गए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। ओके, बहुत इजी था ना, तो हमने इन्हें सेपरेट कर लिया। क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमने इनकी 1 प्लस 1 और 5 को ऐड किए 7 हो जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए हमारे पास प्रूव हो गया। आप चेक कर सकते हो, जो हमने यहाँ पर दिया गया था वो हमने प्रूव कर दिया है। इजी था ना। चलो लास्ट एग्जांपल करते हैं। ओके, चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं 7। तो हमारे पास एग्जांपल 7 क्या है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ये अब हमें रूट में दी गई है। अब रूट में हो तो क्या होगा मैं बताती हूँ, ये हमें प्रूव करना है ऐड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। हमें आप रैशनलाइजेशन करते हो ना, जब हम माइनस होता है तो आप प्लस में कर देते हो, प्लस कर देते हो, तो हम प्लस में लिख देंगे इसे, ठीक है। तो अंडर रूट आएगा ही आएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ओके, तो हमने लिख दिया क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये 2 बार है 1 बार और सेकेंड बार, तो हमने होल स्क्वायर लिख दिया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर ए, ये हमारे पास हो गया। तो नेक्स्ट हम करते हैं, तो हमारे पास ये दिया गया था, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए, तो हमने 1 प्लस साइन का ए होल स्क्वायर उसी तरह लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर की ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ही होता है, तो कॉस स्क्वायर होता है तो रूट के साथ इसका कैंसिल हो जाएगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसका भी रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल करेंगे। मैं आपको अलग अलग करके बता देती हूँ, जैसे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था तो इसमें रूट था, तो रूट के साथ मैंने स्क्वायर कैंसिल कर दिया, कॉस स्क्वायर ए का रूट स्क्वायर था और रूट था तो मैंने कैंसिल कर दिया, क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए रह गया। तो हमें इन्हें सेपरेट कर देते हैं, हमें क्या प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस टैन ए करना है, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है टैन ए, तो ये हमारे पास क्या आएगी राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गए। तो इजी था ना। तो जो रह गए क्वेश्चंस वो हम कल करेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना प्लीज़, लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।